क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी बात, एक सिर्फ छोटी सी लाइन आपकी ज़िंदगी को कहाँ तक ले जा सकती है? हर दिन हम बातें करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे एक गहरा रहस्य है? आज हम जानेंगे भाषा की शुरुआत का असल राज क्या है। 2 मिलियन साल पहले जब इंसान सिर्फ गेस्चर और प्रिमिटिव साउंड से एक दूसरे को समझते थे, क्या यही वो वक्त था जब इंसानी सोच का पहला शब्द जन्मा? सोचिए, अगर ये गेस्चर कभी शब्द ना बनता, तो क्या हमारी दुनिया ऐसी होती? हर एक शब्द जो हम बोलते हैं वो सिर्फ एक शब्द नहीं, वो एक जादू है जो हमारे जज्बात को खुद पर बयान करता है। लेकिन एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि आज भी ये एंशिएंट रूट्स हमारी डिजिटल जिंदगी को शेप कर रही है। क्या आपको पता है कि इंसानी लैंग्वेज के डेवलपमेंट में 2 मिलियन साल का टाइम लगा? इंसान ने पहले सिर्फ गेस्चर का इस्तेमाल किया, जैसे हाथ उठाना, चेहरे के एक्सप्रेशंस। जब कहीं खतरा होता था, वो सिर्फ आवाज़ों से दूसरों को अलर्ट करते थे। ये साउंड और साइन लैंग्वेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन गए। लेकिन ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इंसानी दिमाग ने कुछ खास साउंड और गेस्चर को ग्रेजुअली पैटर्न में बदला। जैसे जैसे ग्रुप्स बढ़े, सर्वाइवल के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज ज़रूरी हो गई और धीरे धीरे हमने बनाया शब्द। एक छोटा सा यूनिट जिसने हमारे समय का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू दिया। स्टडीज बताती है कि इंसान का ब्रेन जानवरों के कंपैरिजन में लैंग्वेज को समझने के लिए यूनिकली वायर्ड है। आज भी हम जब सोचते हैं या इमोशन एक्सप्रेस करते हैं, तो हमारे ब्रेन की वही प्रिमिटिव जोन्स एक्टिव हो जाते हैं जो हमारे पूर्वजों के थे। यानी जो लैंग्वेज का ओरिजिन है वो हमारी डीएनए में लिखा है। जरा सोचिए, अगर हमारे पास ये लैंग्वेज का टूल ना होता, तो क्या हम कभी अपने ख्वाबों, जज्बातों को दुनिया तक पहुंचा पाते? लैंग्वेज का सबसे पुराना सबूत हमें 10,000 BCE में मिला, जो टर्की के गोबेकली टेपे नाम की जगह पर सिंबल के रूप में पाया गया। उस समय ह्यूमंस ने वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपनी बात समझाने के लिए तस्वीरें या सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे। ये सिंबल्स दिखाता है कि शब्दों से पहले लोगों ने इमेजेस का एक एंशिएंट रूट है। आज की दुनिया में हम 7,000 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलते हैं, पर जो विदेशी भाषा का अच्छा जानकार है, उन्होंने एस्टिमेशन लगाया है कि 2100 ईयर्स तक 50% लैंग्वेज विलुप्त हो जाएगी। आज की सबसे प्रोमिनेंट, सबसे प्रसिद्ध लैंग्वेज जैसे इंग्लिश दुनिया के हर कोने में यूज़ की जा रही है। पर क्या आपको पता है कि हर 14 दिन में एक लैंग्वेज विलुप्त होती है? पर लैंग्वेज का पावर सिर्फ सर्वाइवल में नहीं, इमोशन को एक्सप्रेस करने में है। आज हम इमोजीज, शॉर्ट फॉर्म्स और एआई के ज़रिए अपनी बात एक्सप्रेस करते हैं, पर एक आई लव यू या सॉरी जैसे सिंपल वर्ड्स का असली इम्पैक्ट आज भी वही है। स्टडीज़ ने ये प्रूफ किया है कि ये छोटे शब्द हमेशा हमारे ब्रेन में स्पेशल मेमोरीज बनाते हैं और इसी वजह से इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। सोचिए, जब आप किसी को शुक्रिया या थैंक यू बोलते हैं, तो वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं होती, वो एक रिश्ते को और गहरा बनाती है। लैंग्वेज का इमोशनल टच कभी रिप्लेस नहीं हो सकता। रिसर्च कहती है कि हमारे डेली टेक्स्ट में इमोजीज का इस्तेमाल हमेशा एक इमोशनल ट्रिगर के लिए होता है। एक इमोजीज एक शब्द की जितना इम्पैक्टफुल हो सकता है कर पाए। लैंग्वेज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप पर होता है। कभी सोचा है एक सिंपल कैसे हो या मैं तुम्हारे लिए हूँ जैसे शब्द कितने गहरे कनेक्शन बनाते हैं? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है कि मीनिंगफुल कन्वर्सेशन इमोशनल बॉन्डिंग को और मजबूत बनाती है, और इस बॉन्डिंग का बेस होता है लैंग्वेज। पर एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसर्च बताती है कि ज़्यादा पर्सनल बातों में हमारे वर्ड्स के साथ साथ हमारे टोन और बॉडी लैंग्वेज भी इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। एक स्टडी ने ये प्रूव किया है कि इमोशनल टोन और डिलीवरी वर्ड्स से ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, और इसी वजह से एक आई लव यू कहीं ज़्यादा पावरफुल लगता है जब आप वो दिल से कहते हैं। सोचिए, अगर हमारे पास ये शब्द ना होते, तो हम अपने इमोशन को क्योंकि ये एक यूनिक बॉन्ड होता है। सोचिए, आपके हर वर्ड्स के पीछे एक कल्चरल हिस्ट्री होती है। जब आप अपनी मदर टंग में बात करते हैं, तो आप अपने पूर्वजों की आवाज़ को अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं। स्टडी कहती है कि जो लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं, उनका इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अपने थॉट्स प्रोसेस को डीपली एक्सप्रेस कर पाते हैं। क्या आपको पता है कि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं, बल्कि हमारे सोचने का तरीका भी डिसाइड करती है? इस कॉन्सेप्ट को लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी कहते हैं। लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स सापिर और वॉल्फ ने कहा था कि लैंग्वेज शेप्स हाउ वी सी द वर्ल्ड्स। इसका मतलब है कि अगर एक कल्चर की लैंग्वेज में
एक पर्टिकुलर वर्ड्स एग्जिस्ट करता है तो वो लोग उस थॉट्स को नेचुरली डेवलप करते हैं। ये एक फैसिनेटिंग फैक्ट है कि रशियन लैंग्वेज में 12 डिफरेंट वर्ड्स हैं ब्लू के डिफरेंट शेड के लिए, जबकि इंग्लिश में सिर्फ एक। इसीलिए रशियंस ब्लू के सबटल डिफरेंस को ज़्यादा एक्यूरेटली देख पाते हैं। जैसे हिंदी का वर्ड्स जुगाड़ एक यूनिक इनोवेशन की थिंकिंग को कैप्चर करता है, जिसे किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना मुश्किल है। तो सोचिए, आपके पास जो वर्ड्स हैं वो आपकी दुनिया को डिफाइन करते हैं। जब आप किसी बात के लिए एक वर्ड्स नहीं ढूंढ पाते तो आप उससे कैसे समझाएंगे? आपका लैंग्वेज ही आपकी रियलिटी को बनाता है। रिसर्च कहती है कि लोगों की थिंकिंग पैटर्न्स डायरेक्टली लिंक होती है उनकी लैंग्वेज के वोकैबुलरी से। जैसे मैंडारिन स्पीकर्स का ब्रेन स्पेस को ज़्यादा एक्यूरेटली विजुलाइज करता है क्योंकि उनकी लैंग्वेज में डायरेक्शनल वर्ड्स का स्ट्रॉन्ग फोकस होता है। लैंग्वेज ने हमेशा से इंसान को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया है। हमारी दुनिया, हमारी रिलेशनशिप और हमारी सोच सब लैंग्वेज के आसपास बनी है। आज चाहे हम इमोजीज, डिजिटल टूल या एंसेंट लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, एक बात हमेशा सच रहेगी, लैंग्वेज का असल इम्पैक्ट हमारी इमोशन और रिलेशनशिप में होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियो ला पाएं।